हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका एक टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे जो गणित के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पिछली क्लास में भी हमने यही टॉपिक आपका डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन बनता है। तो आज हम फिर बात करेंगे सांख्यिकी या स्टैटिक्स के बारे में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने ये टॉपिक आपका शुरू किया कि सांख्यिकी या स्टैटिक्स क्या है, हमने इसमें क्या क्या चीज़ आगे जो डिस्कस की है, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। जैसे पिछली क्लास में थोड़ा सा इसको ओवर रिव्यू करता है। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परिसर क्या होता है, ठीक है, यानी परिसर आपका क्या होता है, जिसको रेंज कहा जाता है, कि किसी भी संख्या श्रेणी में जो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, उस संख्या की रेंज या परिसर प्राप्त होता है। फिर हमने आगे बात की थी माध्य को लेकर। कल भी हमने बात की कि माध्य और या आपका औसत एक ही चीज़ है। फ्रेंड्स, मैथ में हम एवरेज पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की भाषा में उसी को आपका मीन कहा जाता है, यानी माध्य कहा जाता है। हमने बात की थी कि माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे माध्य या आपका मीन, कि माध्य मीन क्या होता है। कल भी हमने बात की कि अगर संख्या श्रेणी की जो सभी संख्याएं, ध्यान रखना, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी उसका योग निकाला जाए, और सभी संख्याओं के योग को उन सभी संख्याओं से, यानी टोटल कितनी संख्याएं थी उससे भाग कर दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है, माध्य। लेकिन हमने कल एक बात की थी कि माध्य के बटे में अगर कुछ नहीं होता तो हमेशा एक होता है। यहाँ पर अगर माध्य की सभी संख्याओं से, ध्यान रखना, माध्य और सभी संख्याओं के आपस में क्या हो जाए, गुणा। कल भी हमने लिखा था कि मीन इनटू टोटल नंबर, तो हमें उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, योग या सम प्राप्त होता है। तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। पिछली क्लास में हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी माध्य को लेकर, कि माध्य आपका दो तरीके का हो सकता है। एक आपका रेगुलर इंटरवल, दूसरा आपका नॉन रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या श्रेणी जिसके सभी पदों में बराबर बराबर अंतर पाया जाए। नॉन रेगुलर इंटरवल की एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों में इक्वल डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर केस आपका नॉन रेगुलर इंटरवल का है तो आपके पास यही एक फॉर्मूला है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल आपका बनता है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि फर्स्ट प्लस लास्ट कितने नंबर हुए, एक दो, और दो से इसको क्या कर दीजिए, भाग, तो हमें डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, मीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो मीन का केस, रेगुलर इंटरवल का केस है, कौन कौन सी संख्याओं पर बनता है। जैसे आपकी कोई लगातार संख्या है, कोई भी लगातार संख्या है। जैसे अब क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि 1 से 10 तक, ध्यान रखना, 1 से 10 तक सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा, सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि 1 से 10 तक, यानी 1 के बाद नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी तरीके से देखिए सभी संख्याओं में क्या बराबर अंतर है, तो यहाँ पर देखने में मिलता है 2 और 1 में एक का अंतर, 2 3 में फिर एक अंतर, 3 4 में एक का अंतर, यानी 1 से 10 तक सभी संख्याओं में एक एक का ही अंतर है। यानी केस कौन सा बना आपका, रेगुलर इंटरवल। तो इस केस में डायरेक्ट पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या 10 डिवाइड कर दीजिए 2 से, यहाँ पर आपके पास नंबर है 11, 2 आपके पास हो जाएगा 5.5, ये आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि यही रेगुलर इंटरवल का केस, देखिए आपकी प्राकृतिक संख्या है, जितनी आपके नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना, जितने भी आपके नेचुरल नंबर है। फिर यहाँ पर आपकी पूर्ण संख्या है, जो आपका
होल नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी सम और विषम संख्या, ध्यान रखना सम और विषम संख्या है जो आपका इवन एंड ऑड नंबर है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आपका बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनता है आपका गुणज, ये आपका मल्टीपल होता है, ध्यान रखना ये क्या है मल्टीपल, या आप सीधा कह सकती है आपके क्या है पहाड़ी या टेबल, पहाड़ी या टेबल। तो ध्यान रखना अगर जैसे मान लीजिए 2 का टेबल है तो उसमें 2 का ही डिफरेंस होगा, अगर 3 का टेबल है तो उसमें 3 का ही डिफरेंस होगा। जैसे 3 के टेबल में पहली 3 6 फिर तीसरी 9, देखिए बराबर अंतर है कि नहीं है। तो ध्यान रखना जहाँ भी गुणनजों का जिक्र होगा वहाँ भी आपका हमेशा रेगुलर इंटरवल ही बनता है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम 10, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब ध्यान रखना प्रथम 10 पूर्ण संख्या है, होल नंबर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला होल नंबर कौन सा है, सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी। तो ध्यान रखना सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी आपकी 0। तो इसके हिसाब से जो 10वीं पूर्ण संख्या होगी प्रथम 10, तो 10वीं कौन सी होगी आपकी 9। तो आप कह सकती हो कि फर्स्ट 0 10वीं 9 डिवाइड बाय 2, देखिए 9 + 0 9 ही होगा, किसको डिवाइड करोगे 2 से, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4.5 आपका क्या हो जाता है माध्य। ठीक है, यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ध्यान रखना कौन सी संख्या है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। तो पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है 1, इस हिसाब से 10वीं जो प्राकृतिक संख्या होगी कौन सी होगी आपकी 10 ही होगी। अगर 10 और 1 को जोड़ दिया जाए 11, इसको 2 से आधा कर दीजिए, 2 से किसी भी नंबर को काटते हो हमेशा आधा हो जाता है, 11 का आधा ही कितना हो जाए 5.5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन आपका कह रहा है ठीक है जैसे कि थर्ड क्वेश्चन जैसे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली सम संख्या कौन सी होती है 2, तो मुझे 10वीं सम संख्या निकालनी होगी, तो 10 × 2 10वीं कौन सी होगी आपकी 20, तो 20 और 2 कितना हुआ 22, 22 को अगर 2 से आधा करोगे तो आंसर आपका कितना हो जाता है 11। ठीक है, फॉर्मूला भी आपका वही है, देखो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, डायरेक्ट क्या प्राप्त हो गया मीन। फिर यहाँ पर जैसे चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो ध्यान रखिए पहली विषम संख्या 1 है तो 10वीं कौन सी होगी 20 के ठीक पहले वाला नंबर 19, 19 + 1 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 कितना हुआ आपका 20/2। अगर 20 को 2 से आधा करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, पांचों क्वेश्चन जो मल्टीपल को लेकर जैसे बार बार एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि 3 के प्रथम 9 गुणनजों का 3 के प्रथम 9 गुणनजों का माध्य क्या होगा, 3 के प्रथम 9 गुणनजों का माध्य क्या होगा। तो ध्यान रखना 3 के गुणज का मतलब है 3 का टेबल, 3 के गुणज में पहला गुणज कौन सा होगा 3, यानी 3 के टेबल में पहला नंबर 3 है, तो मुझे डायरेक्ट कौन सा नंबर निकालना है 3 का 9वां गुणज, 3 × 9 कितना हो गया आपका 27। अब देखिए पहली संख्या 3 लास्ट संख्या 27, डिवाइड किससे करोगे 2 से, 27 और 3 कितना हुआ 30, डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका छठा क्वेश्चन फिर से कि 5 के प्रथम 7 गुणनजों का माध्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे 5 के टेबल में पहला गुणज 5 है तो मुझे डायरेक्ट इसका 7वां गुणज निकालना है, 7 × 5 कितना हो गया आपका
35 डिवाइड किससे करोगे? 2 से। 35 और 5 कितना हो आपका? 40 डिवाइड बाय 2, 2 से इसको काट दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सांख्यिकी में आपका माध्य में अभी आपके कुछ क्वेश्चन बचते जो स्टेटमेंट को लेकर बनेंगे, उसको डिस्कस करेंगे आपका कल। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। आज हमने पढ़ा सांख्यिकी में कि सांख्यिकी में माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। लेकिन अगर माध्य और कुल संख्याओं की आपस में गुणा की जाए, ध्यान रखना क्या कर दिया जाए? गुणा, तो उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त होता है? सम। फिर हमने बात की कि माध्य को लेकर कि इसमें एक तो रेगुलर इंटरवल, दूसरा आपका नॉन रेगुलर इंटरवल, यानी एक तो समान अंतर, एक असमान अंतर। अगर ये दो कंडीशन है तो समान अंतर के केस में आपका फॉर्मूला कहता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? मीन। अब यहाँ पर ये रेगुलर इंटरवल कहाँ कहाँ बनता है? एक तो लगातार संख्या, जहाँ संख्या ऐसी हो जिनमें सभी में बराबर अंतर है, या आपकी प्राकृतिक संख्या है, या आपकी पूर्ण संख्या है, या सम और विषम संख्या, या आपका लास्ट जो आपका मल्टीपल है या गुणज है। तो फ्रेंड्स आज हमने सांख्यिकी में फिर से डिस्कस किया। इससे पिछली क्लास में हमने सांख्यिकी को ही पढ़ा है, तो आप दोनों क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि सांख्यिकी में आपकी क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी तक बात की परिसर और माध्य को लेकर, अब भी सांख्यिकी में आपकी माध्य का बहुलक, प्रसरण और मानक विचलन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स आज के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।